एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में परेशानी आने पर दूसरे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में पोर्टेबिलिटी जल्दी शुरू हो सकती है। यानी कि समझो आपका किसी एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अकाउंट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ गई, पे इन पे आउट नहीं हो पा रहा है स्टॉक्स का, तो आप दूसरे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से ये कर सकते हैं। नहीं समझे? ठीक वैसे ही एनएससी बीएससी ट्रेड पोर्टेबिलिटी है ना, अगर आपने एक एक्सचेंज पे सौदा किया दूसरे एक्सचेंज पे आप काटना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसा अब जल्दी शेयर लेने और देने के मामले में भी हो सकता है। इसको लेकर पिछले हफ्ते ही ब्रोकर्स के बीच में ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इसी पर पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश बताइए, अब एक्सचेंज के बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी इंटर पोर्टेबिलिटी। बिल्कुल, इंटर पोर्टेबिलिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस में जो थी, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक हमने ये देखा कि 24 फरवरी की जब घटना हुई, 24 फरवरी 2021 को, तो क्या हुआ था भूल गए हम तो, याद दिला देता हूँ। 24 फरवरी 2021 को एनएससी के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में प्रॉब्लम आई थी और उसकी वजह से ये हुआ कि कामकाज पूरा ठप रहा और लास्ट में जाकर कुछ घंटे कामकाज हुआ। तो उस स्थिति से निपटने के लिए ये मैकेनिज्म होगा कि एनएससी का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, यानी एनएससी की जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, एनसीएल एनएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अपना रिस्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बीएससी के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईसीसीएल को देगा और जो आईसीसीएल है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एनएससी क्लियरिंग को देगा, ताकि अगर कहीं भी क्लियरिंग ऑपरेशन ठप होता है किसी एक एक्सचेंज का, तो सौदे रुके नहीं, बल्कि उसकी पूरी कॉपी जो है, उसका सॉफ्टवेयर जो है, एक दूसरे के पास होगा। और पिछले 8-9 महीनों से क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के बीच में इस पूरे मैकेनिज्म पर काम चल रहा था और अब वहां से ये पूरा हो गया मार्च में। अब इसके बाद ब्रोकर्स के बीच में इसका ट्रायल शुरू हुआ है। तो इस ट्रायल में ये होगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे पहले कर रहे थे एक क्लियरिंग पे, वैसे ही बिना किसी मतलब मालूम भी नहीं पड़ेगा आप दूसरे क्लियरिंग पे कर रहे होंगे और सौदे जो है वो किसी भी तरह से नहीं रुकेंगे। यानी जो क्लाइंट लेवल से लेकर के ट्रेडिंग मेंबर लेवल से लेकर सारी पोजीशंस किसका कितना मार्जिन पड़ा है, किसका कितना कोलेटरल पड़ा हुआ है, सारा सब कुछ एक क्लियरिंग का दूसरे क्लियरिंग पर अवेलेबल होगा और काम काज में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। ओके, इंटरऑपरेबिलिटी आने वाली है क्लियरिंग हाउसेस के बीच में, ये इंटरेस्टिंग। इंटरऑपरेबिलिटी तो हाँ पहले से माफ किया, पोर्टेबिलिटी आने वाली, इंटरपोर्टेबिलिटी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है तो। हाँ बढ़िया है, हो जाएगा इसका। हालांकि वैसे ऐसे साल में 1-2 बार ही ऐसे केस होते हैं, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल मार्केट इतने बड़े हो चुके हैं और इतना बड़ा कामकाज है कि आप चांस नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये बढ़िया काम है कि अगर इस तरह का हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये ब्रजेश इस तरह के, हाँ इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का अपना जो डिसास्टर रिकवरी साइट है वो पहले की तरह चलता रहेगा, तो एक बैकअप वो है। दूसरा बैकअप ये हो गया कि एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दूसरे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अपने यहाँ एक तरह से उसके सिस्टम को अडॉप्ट कर लेगा। और तीसरा जो बैकअप मतलब क्लाइंट लेवल पे है कि जैसे रिटेल वालों के यहाँ किसी ब्रोकर का टर्मिनल खराब हो गया तो एक्सचेंज से सीधे जाकर सौदा कर सकता है। तो इस तरह की जो हम पास्ट में दिक्कतें देख रहे थे, उम्मीद की जाती है कि अब ये जब दोनों तीनों चीजें आ जाएंगी तो अब ये दिक्कत नहीं होगी, ना क्लाइंट के लेवल पर और ना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या एक्सचेंज के लेवल पर। ग्रेट। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक चीज लेकर आए, अच्छी खबर लेकर आए ब्रजेश। तो अब इस पर ट्रायल शुरू हो चुका है, अंदाज है कब तक होना है? आप देखिए, ट्रायल अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो आमतौर पर 8-9 ट्रायल के बाद इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ अगर ठीक रहेगा तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि भगवान न करे नौबत आए। हाँ बात तो सही है, ना आए तो बेहतर है, इसमें तो आनी भी नहीं चाहिए। ठीक बात है। चलिए, तो ये है बड़ी खबर।